एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो प्लांट यूज टू एबायोटिक मतलब एबायोटिक वर्ड का मीन्स हो गया जिसमें लाइफ नहीं है, तो कौन आ गया उसमें, विंड एंड वाटर, एंड वन बायोटिक यानी लाइफ है जिसके अंदर, यानी एनिमल्स। एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स दो एबायोटिक और एक बायोटिक एजेंट को यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज़ बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं, बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन के लिए। ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज़ एबायोटिक एजेंट, कुछ पोर्शन है जो यूज़ करता है एबायोटिक एजेंट्स को। पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, जो पोलन ग्रेन है जो कॉन्टैक्ट में आते हैं स्टिग्मा के, वो एक चांस फैक्टर है कि भाई वो आ भी सकते हैं जो विंड एंड वाटर से होता है और नहीं भी आ सकते हैं। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी and associated loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination। इसीलिए क्योंकि भाई चांस है कि विंड पॉलिनेशन से या वाटर पॉलिनेशन से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, इसीलिए जो पोलन ग्रेन है वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओवा। पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन, एबायोटिक में भी जो विंड से पॉलिनेशन होता है वो बहुत कॉमन है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, जो विंड पॉलिनेशन है वो उसमें क्या होना चाहिए, जो पोलन ग्रेन्स है वो लाइट होने चाहिए ताकि आराम से उड़ सकें, नॉन स्टिकी होने चाहिए यानी कहीं चिपके नहीं, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट, ताकि वो हवा के साथ उड़ के जा सकें। दे ऑफन पजेस वेल एक्सपोज स्टैमन, स्टैमन वेल एक्सपोज होना चाहिए ताकि वो इजीली उड़ सकें, सो दैट द पोलन आर इजीली डिस्पर्स इनटू विंड करंट, ताकि हवा चले तो वो इजीली डिस्पर्स्ड हो जाएं। एंड लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा, स्टिग्मी जो है उसमें फेदर्स होने चाहिए ताकि अगर पोलन ग्रेन उसके पास आता है तो वो वहाँ पर अटक जाए। टू इजीली ट्रैप एयर बॉर्न पोलन ग्रेन्स, ताकि वो उसको ट्रैप कर ले और पकड़ ले। ये वाला डायग्राम आया था आपकी बार नीट में, पूछा था ये क्या है, ठीक है। सो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल, उसमें सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी, ओवरी के अंदर, एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, जो सारे फ्लावर्स हैं वो एक साथ पैक्ड हो जाते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स का हम क्या क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। अ फैमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्नकॉब, जो कॉर्नकॉब होता है जो मक्का, वो इसका फैमिलियर एग्जाम्पल है। द टसल यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स, जो उसमें जो टसल्स हैं जो धागे धागे से होते हैं वो क्या है, टसल्स हैं, जो स्टिग्मा स्टाइल है ट्रैप करने के लिए पोलन ग्रेन्स। विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, जो विंड पॉलिनेशन है वो किस में कॉमन होता है, ग्रासेस के अंदर। पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो वाटर पॉलिनेशन है वो बहुत रेयर होता है। एंड इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा, वो 30 जनरा में भी लिमिटेड है। मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स, जो मोनोकॉट के प्लांट्स होते हैं जैसे ग्रासेस वगैरह। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes, जो वाटर है वो किसका है वो रेगुलर मोड, मेल गैमीट्स का। अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, तो यहाँ पर जो ज़्यादातर आपको ये पानी में या पानी के पास देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको याद हो अगर तो ब्रायोफाइट्स को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो इसलिए इनका ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है क्योंकि पानी के पास ही होता है, क्योंकि इसके जो मेल गैमीट्स हैं वो वाटर के थ्रू ही मूव करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, जो मैं भी बोल रही थी कि लिमिटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। अगर मेल गैमीट के ट्रांसपोर्ट होने के लिए इनको क्योंकि मोटाइल हैं उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए वाटर चाहिए, और अगर वाटर नहीं होगा तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। So some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla. Vallisneria और Hydrilla इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, which grows in fresh water and Savra marine sea grasses such as Zoystra. Not all aquatic plants use water for pollination. सारे जो जितने भी पानी में प्लांट्स होते हैं जरूरी नहीं कि वो सारा पानी के थ्रू ही उनमें पॉलिनेशन होता है। In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखने वाली है कि जहाँ पे वाटर लिखा है, ये ट्रिक है, जहाँ पे वाटर लिखा है, जैसे वाटर हाइसेंथ में वाटर लिखा है, वाटर लिली में वाटर लिखा है, तो यही पानी के थ्रू नहीं करते पॉलिनेशन, ये किससे करते हैं, एयर या इंसेक्ट्स के थ्रू। तो ये क्वेश्चन आता है नीट में भी, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, जहाँ पे वाटर लिखा है वो उसमें वाटर के थ्रू नहीं होता है।
एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, जैसे लैंड प्लांट्स में होता है। इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच टू द सर्फेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स ऑफ पोलन ग्रेन आर रिलीज ऑन टू द सर्फेस ऑफ वाटर। जो वेलिस्नेरिया है उसमें जो फीमेल फ्लावर है वो अंदर कॉइल होकर रहता है इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, ये वेलिस्नेरिया का है। सो कॉइल होके रहता है और जो मेल फ्लावर है वो जो पोलन ग्रेन्स है उनको वाटर सरफेस पर रिलीज़ करते हैं। तो ये अनकॉइल्ड होकर ऊपर जाता है, वहाँ से पोलन ग्रेन को कैच करता है और फिर वापस से अंदर आके कॉइल हो जाता है। रिलीज ऑन टू सरफेस ऑफ वाटर, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, वाटर करंट के साथ वो पैसिवली फ्लो करते हैं। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा, कुछ जो है वो फीमेल फ्लावर्स के पास स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, जो सी ग्रासेस हैं, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज इन वाटर, वो फीमेल फ्लावर सबमर्ज रहते हैं वाटर के अंदर। एंड द पोलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर, वहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो पानी के अंदर ही रिलीज़ किए जाते हैं। तो वो उनमें वो कैसे होने चाहिए, लॉन्ग और रिबन लाइक होने चाहिए, ताकि वो कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, ताकि वाटर के अंदर वो आराम से मूव कर सकें। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, और वो उसमें से कुछ जो है वो सारे ही नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पे और पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, ये क्वेश्चन आता है, बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके पोलन ग्रेन ख़राब क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, जो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल नहीं होते और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते। अब किसको चाहिए नेक्टर, जो इंसेक्ट के थ्रू होते हैं, एनिमल्स के थ्रू होते हैं, ताकि वो उसको रिवॉर्ड दे सकें, वो आए वहाँ पर और उनको पॉलिनेशन कराए। इसलिए वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए और उनको रिवॉर्ड देने के लिए जो एनिमल्स के थ्रू होते हैं वो कलरफुल होते हैं और वो नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। ये वेलिस्नेरिया का डायग्राम है। Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents. Bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ant, moth, birds, bats are common pollinating agents. Among them, animal insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents. Even larger animals such as some primates, arboreal tree-dwelling rodents, or even reptiles and garden lizard have also been reported as pollinator in some species. Often flowers of animal pollinating plants are specifically adapted for the particular species of animal, यानी जो ये एनिमल्स के थ्रू हो रहे हैं, जो इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहे हैं, उनमें आपस में जो पॉलिनेटिंग एजेंट है और जो फ्लावर है उनके बीच में एक स्पेशल बॉन्डिंग होती है जो स्पेसिफिक होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगरेंस प्रोड्यूस करते हैं, रिच इन नेक्टर। ये सब क्या है, रिवॉर्ड और अट्रैक्ट करने के लिए। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, छोटे होते हैं तो आपस में मिलकर इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। मेक देम कॉन्सिपिक्यूस, एनिमल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड फ्रेगरेंस। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सिक्रीट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, अट्रैक्ट करने के लिए वो फ्रेगरेंस, फॉल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं और कलरफुल होते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो सकें। टू सस्टेन एनिमल विजिटेड द फ्लावर हैव टू बी प्रोवाइड रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड होता है टू द एनिमल्स ताकि वो बार बार आए। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर। द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा, जब वो उनके पास आते हैं अपने रिवॉर्ड के लिए तो एंथर और स्टिग्मा के टच में आते हैं। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स ए कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन, उनके ऊपर पोलन ग्रेन लग जाते हैं। विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, वो स्टिकी होते हैं तो उनके ऊपर चिपक जाते हैं। व्हेन द एनिमल कैरिंग पोलन ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, वो दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं, स्टिग्मा के साथ पहुंचते हैं तो वहाँ पर पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके पास। इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन, तो वो पॉलिनेशन की प्रोसेस को अचीव कराते हैं। ठीक है। इन सब स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग, कुछ जो है जो इंसेक्ट्स हैं वो अपना एग ले भी करते हैं। एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफिलस, द फ्लावर itself is about 6 feet in height में होता है। सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड प्लांट यूका, उनके बीच में भी रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। इन दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होती। वेयर बोथ स्पीसीज मॉथ एंड द यूका
प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, अपने एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कम्प्लीट नहीं कर सकते। द मॉथ डिपॉजिट इट एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी, ओवरी के लोक्यूल में मॉथ जो है वो अपने एग डिपॉजिट करता है। इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय मॉथ, और मॉथ से वो पॉलिनेट, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय मॉथ, और जो फ्लावर है वो मॉथ के थ्रू पॉलिनेटेड हो जाता है। द लार्वी ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जैसे ही सीड स्टार्ट होते हैं डेवलपिंग करना, तभी लार्वा जो है वो उसमें से द लार्वी ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स, एग से लार्वी बाहर आ जाते हैं।